हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद नेहा। तो हमने स्टार्ट करी थी सिस्टम डिजाइन की सीरीज और एलएलडी से स्टार्ट किया था। हमने एलएलडी के ऊप्स कॉन्सेप्ट देखे थे। आज हम एलएलडी का एक और कोर कॉन्सेप्ट देखेंगे जो है हमारा सॉलिड प्रिंसिपल्स। तो सॉलिड प्रिंसिपल हमें क्यों चाहिए? मुझे आप एक बात बताओ कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ये डेवलपर्स को इतना इतना पे क्यों कर रही हैं? वो इतना इतना पे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि डेवलपर्स ने बहुत अच्छा कोड लिखा होता है उन कंपनीज में, और जो अच्छा कोड होता है वो हमारा स्केलेबल हो सकता है और वो उनके प्रोडक्ट के लिए बहुत ही एफिशिएंट होता है। ठीक है, तो कभी सोचा है वाई डज गुड कोड स्केल वाइल बैड कोड ब्रेक्स विद एवरी न्यू फीचर? ठीक है, तो बैड कोड अगर हमने कोई न्यू फीचर ऐड करना है तो ब्रेक हो जाता है। बहुत सारे स्टार्टअप्स ना इसी चक्कर में फेल हो जाते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं, वो नॉर्मल से डेवलपर हायर कर देते हैं जिनको कोई आइडिया नहीं होता कोड कैसे लिखना है। ठीक है, वो फीचर्स ऐड करते रहते हैं और डेवलपर्स का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि कोड ही इतना खराब लिखा होता है। सडन सडन फीचर ऐड करते रहो। और गुड कोड क्या है, अगर आप अच्छा कोड लिखोगे तो उसमें जब फीचर्स ऐड करोगे ना तो आपको एग्जिस्टिंग कोड को मॉडिफाई नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। So, why does good code scale while bad code breaks with every new feature? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंस नहीं होता। डिफरेंस क्या होता है? डिजाइन में हमने कोड स्ट्रक्चर कैसा लिखा है। ठीक है, एंड द फाउंडेशन ऑफ ग्रेट डिजाइन इज सॉलिड प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो व्हाट इज सॉलिड प्रिंसिपल? सॉलिड प्रिंसिपल्स क्या है? ठीक है, solid principle is a set of 5 principles that help you build scalable design, maintainable code और flexible structure। स्केलेबल सिस्टम का क्या मतलब है कि कल को मैंने कुछ भी फीचर्स ऐड ऑन करने हो तो मैं इजीली ऐड ऑन कर सकती हूँ विदाउट मॉडिफाई माय एग्जिस्टिंग कोड। ठीक है, मेंटेनेबल कोड का क्या मतलब है कि मेरा कोड ऐसा लिखा होना चाहिए कि उसको कोई भी आके मेंटेन कर दे। ऐसा ना हो किसी को समझ ही ना आए कि कोड में चल क्या रहा है। ठीक है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि अगर कुछ भी चेंजेस आए तो भाई मेरे को ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना जाना पड़े। ठीक है, सॉलिड स्टैंड्स फॉर SOLID। ठीक है, इन सब की क्या अलग अलग मीनिंग्स है। S का मतलब है, S स्टैंड्स फॉर सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। ठीक है, और O फॉर ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल, L फॉर लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल और I फॉर इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल, D डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। सो सबको हम इन डेप्थ में देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले है एस। सो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल क्या है? अ क्लास शुड हैव ओनली वन रीजन टू चेंज। इसका क्या मतलब है कि मेरी एक क्लास के पास एक ही पर्सन या एक ही रियल वर्ल्ड एंटिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है, लाइक मैंने यूजर की क्लास बनाई, मैंने यूजर की क्लास में डीबी में डेटा भी सेव कर रही हूं और मैं कंफर्मेशन मेल वाला कोड भी उसी में लिख रही हूं, तो ये मेरा हो गया बैड डिजाइन। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है कि डीबी लॉजिक और ईमेल लॉजिक दोनों मिक्सअप हो जाएंगे इसमें, है ना, और हार्ड टू मेंटेन। मेंटेन करने के लिए ऑब्वियसली हार्ड होगा भाई, एक ही स्ट्रक्चर में मैं कितना कुछ कर लूंगी, है ना। सो गुड डिजाइन में क्या होगा, मेरी यूजर की क्लास अलग होगी, जो भी यूजर का बिहेवियर और डेटा मेंबर होंगे वो इस क्लास में होंगे। एंड देन मैं यूजर की रेपोजिटरी बनाऊंगी जिसमें मेरा यूजर का जो भी डेटा सेव करना है मैं उसमें करूंगी। एंड ईमेल की अलग से सर्विस बनेगी जिसमें हमने ईमेल के साथ जो भी करना है, अगर हमने कंफर्मेशन मेल भेजनी है
वो भी हम इसी में करेंगे, जहां पे भी मेल सेंड होगी वो ईमेल सर्विस के थ्रू हम करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गुड डिजाइन। सो रियल लाइफ एग्जांपल क्या होगी, रेस्टोरेंट में शेफ क्या करता है, खाना बनाता है, ठीक है, कुक करता है, और हमारा वेटर क्या करता है, सर्व करता है। हम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को मिक्स थोड़ी ना कर सकते हैं, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग होती है ना। सो वन रिस्पॉन्सिबिलिटी पर रोल, रोल के हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करनी है। ठीक है, इनसाइट्स क्या है, ईच माइक्रो सर्विसेज। अब जब माइक्रो सर्विसेज होती है ना, तो हर एक माइक्रो सर्विस की एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, हम एक माइक्रो सर्विस में सब खोच पोच नहीं कर सकते। लीड्स टू क्लीन आर्किटेक्चर, हमारा आर्किटेक्चर क्लीन बनेगा अगर हम डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस यूज करेंगे। ठीक है, एसआरपी क्या है, स्मॉल फोकस्ड मेंटेनेबल कंपोनेंट्स। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल, ओसीपी। सो सॉफ्टवेयर शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन, क्लोज्ड फॉर मॉडिफिकेशन। लेट्स सपोज आपने प्रोडक्शन पे कोई फीचर डिप्लॉय कर दिया, अब अगर आपको उस फीचर में कुछ ऐड ऑन करना है तो आप उसको मॉडिफाई नहीं करोगे। ठीक है, आप नेक्स्ट क्लास, उस क्लास से इनहेरिट करके नेक्स्ट क्लास बना के वो बना फीचर ऐड ऑन कर दो, बट एग्जिस्टिंग कोड को मॉडिफाई मत करो। ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल यही बोलना चाह रहा है, वो कह रहा है कि एक्सटेंशन के लिए हमेशा अपना कोड ओपन रखो, बट मॉडिफिकेशन के लिए दरवाजे बंद कर दो। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे पेमेंट, आपको पता है कि पेमेंट मेथड चेंज होते रहते हैं, लाइक यूपीआई भी है, कार्ड भी है, नेट बैंकिंग भी है। अगर मैंने अपने एक ही पेमेंट क्लास में इफ एल्स के थ्रू ये सब कुछ कर दिया, लाइक मैंने यूपीआई के लिए भी इफ लगा दिया और एल्स में मैंने कार्ड का लिख दिया, कल को न्यू कोई पेमेंट मेथड आया उसके लिए मैं एल्स लिखने जाऊंगी, कोड में मॉडिफाई करूंगी, ये तो मेरा बैड डिजाइन हो जाएगा ना। तो ये देखो, अगर मैं इफ के साथ मेथड कंपेयर करूंगी तो ये क्या बैड डिजाइन हो जाएगा, है ना। अगर मुझे गुड डिजाइन बनाना है तो मैं क्या करूंगी, एक पेमेंट की अलग से क्लास बना के रख दूंगी, ठीक है, जिसमें पे नेम का मेरा क्या होगा, मेथड, और मैं पेमेंट से डराइव्ड क्लास बना लूंगी यूपीआई की और कार्ड की। कल को कोई और भी मेरा पेमेंट मेथड ऐड होगा तो मैं उसकी भी डराइव्ड क्लास बना लूंगी, है ना। तो ये हो गया मेरा गुड डिजाइन। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, चार्जिंग सॉकेट। चार्जिंग सॉकेट में सेम सॉकेट डिफरेंट डिवाइस प्लग इन। अब सॉकेट तो देखा है आपने, हर डिवाइस के चार्जेस हम प्लग इन कर सकते हैं। ठीक है, तो इनसाइड क्या है, प्लग इन आर्किटेक्चर है और फीचर एडिशन विदाउट ब्रेकिंग द कोड। हमने फीचर एड ऑन तो कर देना है बट अपने एग्जिस्टिंग कोड को ब्रेक नहीं करना है। ओसीपी क्या है, एड फीचर्स विदाउट टचिंग ओल्ड कोड। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल क्या है, सब क्लासेस शुड बी एबल टू रिप्लेस पेरेंट क्लास विदाउट ब्रेकिंग द बिहेवियर। तो जो भी हमने सब क्लासेस बनानी है, सब क्लास का क्या मतलब है, अगर हमने पेरेंट क्लास से कोई डराइव्ड क्लास बनाई है तो वो क्या पेरेंट क्लास के बिहेवियर को रिप्लेस करे। वो ऐसा ना हो कि उसमें जो बिहेवियर है वो पेरेंट क्लास से मैच ही नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो वही एग्जाम्पल, मैंने एक बर्ड की क्लास बनाई, बर्ड में मेरा एक बिहेवियर है और मेथड है फ्लाई। ठीक है, अब मुझे एक पेंगुइन की क्लास बनानी है तो मैं बर्ड से डेराइव कर सकती हूं, पेंगुइन भी बर्ड है, बट पेंगुइन कांट फ्लाई। ठीक है, तो यहां पे मेरा बैड डिजाइन हो जाएगा ना, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे डिजाइन ऐसे करना है कि बिहेवियर ब्रेक ना हो। तो मैं क्या करूंगी, मैंने बर्ड क्लास बनाई और मैंने फिर उससे डेराइव्ड क्लास बनाई फ्लाइंग बर्ड। ठीक है, और देन मैंने फिर
पेंगुइन बना दी बर्ड, और मैंने बर्ड क्लास में कोई बिहेवियर अभी ऐड नहीं करा, लाइक फ्लाई एंड समथिंग लाइक दैट। ठीक है, सो रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है, इफ यू रिप्लेस अ कार विद द बाइक द सिस्टम शुडंट क्रैश। अब कार को बाइक से रिप्लेस करोगे तो हमारा सिस्टम क्रैश नहीं होगा, कार को एनिमल से रिप्लेस करोगे तो हमारा सिस्टम क्रैश हो सकता है। ठीक है, अवॉइड इनकरेक्ट इनहेरिटेंस, इनकरेक्ट इनहेरिटेंस हमें नहीं यूज करने। मेंटेन बिहेवियर कंसिस्टेंसी। ठीक है, सो एलएसपी क्या है, रिलायबल एंड प्रिडिक्टेबल सिस्टम। प्रिडिक्टेबल का क्या मतलब है, अगर हमने किसी क्लास से, बेस क्लास से डराइव्ड क्लास बनाई है तो हमें पहले ही आइडिया होना चाहिए कि इसके क्या क्या बिहेवियर होंगे, क्योंकि हमारी बेस क्लास के जो बिहेवियर है वह उसको इनहेरिट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल क्या है, क्लाइंट शुड नॉट बी फोर्स टू डिपेंड ऑन मेथड्स दे डोंट यूज। अब क्लाइंट्स उस मेथड्स पे डिपेंड नहीं कर सकते जो वो कभी यूज ही ना करें। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वर्क क्लास बनाई, वर्क क्लास में मैंने मेथड बना दिया वर्क और ईट। ठीक है, सॉरी वर्कर क्लास बनाई मैंने, वर्कर क्या कर सकता है, या खा सकता है या काम कर सकता है। अब मुझे आप एक बात बताओ कि बड़ी बड़ी कंपनीज में कभी कभी हम ना मशीन्स को भी वर्कर ही कंसीडर करते हैं, हमने मशीन्स भी रखी होती हैं लाइक रोबो। ठीक है, अब रोबो कांट ईट ना, तो ये तो गलत हो गया। तो हमने गुड डिजाइन क्या बनाना है, हमने वर्केबल क्लास अलग बना देनी है जिसमें हमारा क्या प्रॉपर्टी होगी, वर्क, और ईटेबल क्लास अलग बना देनी है। ठीक है, ताकि हमारा कुछ भी ऐसी डिपेंडेंसी ना हो जो वो यूज ही ना कर पाए। रोबो ईट फंक्शन को यूज ही नहीं कर पाएगा अगर आप एक पहले ये वाला कोड चलाओगे तो, है ना। सो रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है, जब हम जिम की मेंबरशिप लेने जाते हैं ना, अगर हमने कार्डियो प्लान लिया है तो वो अलग होगा और वेट ट्रेनिंग का अलग होगा, दोनों को मिक्सअप तो नहीं कर सकते ना। सो एलएसपी क्या है, स्मॉलर स्पेसिफिक इंटरफेस बनाने और बेटर मॉड्यूलैरिटी। आईएसपी नो अननेसेसरी डिपेंडेंसी, कोई भी अननेसेसरी डिपेंडेंसी नहीं डालनी है अपने कोड में। ठीक है, नेक्स्ट है डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल का क्या मतलब है कि हमारे जो भी बड़े हाई लेवल के मॉड्यूल हैं वो लो लेवल के मॉड्यूल पे डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। सो हाई लेवल मॉड्यूल शुड नॉट डिपेंड ऑन लो लेवल मॉड्यूल्स, बोथ शुड डिपेंड ऑन एब्स्ट्रैक्शन। वो एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू डिपेंड हो सकते हैं बट डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। लेट्स एक एग्जाम्पल से देखते हैं। माई सीक्वल डीबी मैंने एक, इसमें जो भी डीबी का कनेक्शन करना है मैं वो क्लास बनाई है और मैंने यूजर सर्विस के कंस्ट्रक्टर में इसका ऑब्जेक्ट बना दिया। भाई जब तक यूजर सर्विस क्लास हमारी इनिशियलाइज नहीं होगी, जब तक उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, तब तक मेरे डीबी का भी कनेक्शन नहीं बन पाएगा। ये तो गलत हो गया ना। हमने यूजर सर्विस लो लेवल के मॉड्यूल पे अपना हाई लेवल का मॉड्यूल कैसे डिपेंडेंट बना देना है ना, गलत हो गया। सो इसका क्या मतलब है, वो टाइटली कपल्ड हो गया, वो डिपेंडेंट हो गया। जब तक यूजर सर्विस का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा हमारा डीबी में कनेक्शन नहीं बन पाएगा। ठीक है, हमने इसको गुड डिजाइन में कन्वर्ट कैसे करना है, हमने एक डेटाबेस का अलग से कनेक्शन वाली क्लास बना देनी है। माई सीक्वल डीबी की अलग बनी है जो इनहेरिट कर रही है हमारे डेटाबेस कनेक्शन वाली क्लास को। ठीक है, देन हम यूजर सर्विस में क्या करेंगे, यूजर सर्विस में हम क्या करेंगे, अपने डीबी के ऑब्जेक्ट को पास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, स्विच वर्क्स विद फैन बल्ब एसी। ठीक है, अब आपको पता है कि हमारे जो नॉर्मल स्विच होते हैं हम एसी भी चला सकते हैं उनसे, फैन भी चला सकते हैं एंड
टीवी भी चला सकते हैं, वो डिपेंडेंट नहीं होता, डज नॉट डिपेंड ऑन डिवाइस। ठीक है, इनसाइट्स क्या है? अनेबल डिपेंडेंसी इंजेक्शन, मेक्स टेस्टिंग इजी एंड लूज कपलिंग। ठीक है, लूज कपलिंग का क्या मतलब है कि वो इतने ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होते। ठीक है, सो पुटिंग सॉलिड्स इनटू सिस्टम डिजाइन। अब सिस्टम डिजाइन में हम कैसे वर्क करेंगे? फूड डिलीवरी सिस्टम की एग्जांपल ले लेते हैं। विद आउट सॉलिड हम क्या बनाते हैं? हम एक ह्यूज क्लास बना देते हैं जिसको गॉड क्लास भी बोलते हैं, जिसमें हम सब कुछ एक जगह पे ही कर दें। ठीक है, सो बहुत टाइट कपलिंग हो जाती है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाएगा सब, हार्ड टू स्केल। ऑब्वियसली यार, एक क्लास में सब कुछ कर दोगे तो स्केल कैसे कर पाओगे? विद सॉलिड प्रिंसिपल क्या करेंगे हम? यूजर की सर्विस अलग बनाएंगे, ऑर्डर की सर्विस अलग, पेमेंट की अलग, नोटिफिकेशन की अलग। सो ईच फॉलो एसआरपी एंड डीआईपी एंड ओसीपी। तो व्हेन डिजाइनिंग सिस्टम्स हमने क्या देखना है? एसआरपी का क्या? स्प्लिट सर्विसेज, सर्विसेज अलग अलग बनाओ। एंड ओसीपी एक्सटेंजिबल फीचर्स, एक्सटेंजिबल फीचर्स का क्या मतलब है? एग्जिस्टिंग कोड को मॉडिफाई नहीं करना है। ठीक है, करेक्ट इनहेरिटेंस, एलएसपी में करेक्ट लेवल की इनहेरिटेंस करनी है। अगर एक क्लास दूसरी क्लास से डराइव्ड हो रही है तभी इनहेरिटेंस यूज करो, अदरवाइज यूज मत करो। देन आईएसपी क्लीन एपीआईज, हमें एपीआईज बिल्कुल क्लीन रखनी है। ठीक है, डीआईपी लूज कपलिंग, टाइटली कपल्ड नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। सॉलिड क्या है? हमारा क्लीन एलएलडी एंड स्केलेबल आर्किटेक्चर। एनीवन कैन राइट कोड but very few can design system that scale. So solid principle are what separate a coder from a software architect. अगर आपको सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बनना है तो आपको सॉलिड प्रिंसिपल अच्छे से करने पड़ेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताना, क्योंकि इसके बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है।